दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और जवान हूँ। मेरे पति राहुल अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मुझे शुरू से ही रोमांटिक फिल्में देखने, संगीत का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता मैं टीवी या फोन पर कोई अच्छी सी मूवी लगा लेती और देखते देखते अपने घर के काम को भी निपटाती रहती। अभी राहुल को गए हुए 2 ही दिन हुए थे कि अचानक एक सुबह उनका फोन आया और बोले, राहुल, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम कबीर है। वह किसी बिजनेस के सिलसिले में अगले 4 दिनों के लिए हमारे शहर आ रहा है और तुम्हारे पास ही रुकेगा। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। मुझे किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वह जो भी कहे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। मैंने भी कह दिया, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अभी मैं फोन रखकर हटी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजे। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने कबीर खड़ा था। कबीर दिखने में बेहद स्मार्ट, लंबा और गजब का हैंडसम था। उसे पहली बार इस तरह सामने देखकर मैं कुछ पलों के लिए बस उसे देखती ही रह गई। कबीर ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा और बोला, भाभी, मुझे यहाँ 4 दिन ही रुकना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपनी झिझक मिटाते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बात करते हो, इसे अपना ही घर समझो। कबीर फ्रेश होने चला गया और मैं तुरंत किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। दिन भर वह अपने काम से बाहर रहा, लेकिन मेरा मन बार बार उसी की तरफ भाग रहा था। राहुल को बाहर गए काफी दिन हो गए थे, इसलिए अकेलेपन के इस माहौल में कबीर की मौजूदगी मुझे एक अलग ही बेचैनी दे रही थी। शाम को कबीर वापस आया। मैंने फटाफट रात का खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया। रात के करीब 11 बज चुके थे। कबीर अपने कमरे में सोने चला गया और मैं किचन समेटकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। कबीर का वह हैंडसम चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। बेचैनी में मैं अपने कमरे में टहलने लगी। तभी मुझे जोरों की प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो देखा कि आधी रात को भी कबीर के कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कौतूहलवश मैं उसके कमरे के पास गई तो देखा कि वह अपने फोन पर पूरी आवाज में एक हॉलीवुड की बेहद रोमांटिक मूवी देख रहा था। जैसे ही मैंने उसे पीछे से टोका, उसने झट से फोन की आवाज कम की और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी, आप इतनी रात को जगी हुई हैं। मैंने कहा, हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं पानी पीने उठी तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी। कबीर ने तुरंत मौका देखते हुए कहा, भाभी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये हॉलीवुड मूवी हाल वाले बड़े टीवी पर देखें। अकेले देखने में वह मजा कहाँ। मेरी अंदर की चाहत और रोमांटिक फिल्मों के शौक ने मुझे तुरंत हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। कबीर ने टीवी पर मूवी लगा दी और हम दोनों सोफे पर पास पास बैठ गए। फिल्म नाक से की जाने वाली आवाज आगे बढ़ी और उसमें एक बेहद गहरा और रोमांटिक सीन शुरू हुआ, जहां नायक और नायिका एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे। उस माहौल की खामोशी और फिल्म के दृश्यों ने हम दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। तभी अचानक कबीर ने अपना हाथ धीरे से मेरी कमर पर रख दिया। उसका छूना ऐसा था जैसे मेरे पूरे बदन में बिजली का करंट डर गया हो। मैंने एक बार झूठी नाराजगी दिखाते हुए उसका हाथ हटाना चाहा तो कबीर ने सीधे मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखों में मेरे लिए बेतहा दीवानगी थी। उसने मुझसे कहा, राहुल भाभी, राहुल भैया ने खुद मुझसे कहा था कि मैं जो चाहूं वो करना और तुम मना नहीं करोगे। असल में मैंने ही भैया से कहा था कि मैं वहां हिचकिचाऊंगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें फोन किया था। और सच कहूं तो तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हें यह गलत लगता है तो तुम इसी वक्त इस कमरे से जा सकती हो। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही एहसास है तो यहीं रुक जाओ। कबीर की बातें सुनकर मैं एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गई। एक तरफ मेरी शादीशुदा मर्यादा थी और दूसरी तरफ मेरा यह अकेलापन और कबीर के लिए जागती हुई तीव्र चाहत। कबीर मेरा फैसला जानने के लिए बेताबी से मेरी तरफ देख रहा था। आखिरकार मेरे दिल ने दिमाग पर फतह पा ली। अकेलेपन के उन कमजोर पलों में मैं खुद को और नहीं रोक सकी। मैं मुस्कुराई और तेजी से आगे बढ़कर कबीर के सीने से लिपट गई। कबीर ने भी मुझे अपनी मजबूत बाहों में फीस लिया। उस रात हॉलीवुड मूवी तो चलती रही, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में पूरी तरह खो गए। उसके बाद जब तक कबीर वहां रहा, हर रात हमारे बीच यही सिलसिला तेज रफ्तार से चलता रहा। हम रोज नई रोमांटिक फिल्में देखते और एक दूसरे के साथ प्यार के हसीन पल बिताते। 4 दिन कब पंख की तरह उड़ गए पता ही नहीं चला। जब कबीर वापस जाने लगा तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए जल्द ही दोबारा लौटने का वादा किया। कबीर के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल रिश्तों के दायरे से परे सिर्फ सच्चे एहसास और प्यार की भाषा समझता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और कबीर की यह अधूरी रात और मुकम्मल एहसास की कहानी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।